आज हमारे साथ में हैं भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल जी, साथ में एफसीआई राजस्थान के चेयरमैन नव नियुक्ति हुई है और कल एक बहुत ही बड़ी मीटिंग का भी आयोजन किया गया था एफसीआई के अंदर में। और जो सरकारी अनाज है और सरकारी अधिकारियों से बैठकर किस चल रहा था उसको देकर उन्होंने मीटिंग की है और लोगों से विचार विमर्श करके एफसीआई को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, अनाज की कैसे बचत की जाए और आम आदमी तक अनाज कैसे पहुंचाया जाए, उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। दामोदर अग्रवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। सर, क्योंकि किसानों की अगर बात की जाए, मेरा पहला सवाल ये है, किसानों की अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेके सरकार दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन क्या लगता है किसान संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे अनाज को लेकर या एमएसपी को लेकर? क्या दाव पेच अटक रहा है ऐसा? देखिए, पहली बात तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान का मुझे कंसल्टेटिव कमेटी चेयरमैन बनाने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित विभाग देख रहे माननीय प्रहलाद जोशी जी का हार्दिक धन्यवाद। एक लंबे अंतराल के बाद राजस्थान कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग कल हुई और मुझे खुशी है कि उसमें 15 में से 15 कंसल्टेटिव मेंबर उपस्थित थे। बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग हुई। अब सबके सन्मुख एफसीआई के जनरल मैनेजर ने एफसीआई की आज तक की तमाम वर्किंग, प्रिक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित सारा विषय रखा और उसके अपडेटेड डाटाज भी हमारे सामने रखे। मैं समझता हूं कि बहुत ही खुलकर सारे सलाहकार समिति के सदस्यों ने अपने विचार रखे और मैंने कहा है कि ये 7 दिन में इसकी प्रोसीडिंग बने और अब मीटिंग हर 3 महीने के इंटरवल से अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और अगली मीटिंग में, इस मीटिंग में आए हुए सुझाव पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसकी प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है। एफसीआई अपने तरीके से, अपने सिस्टम से काम करता है। हमारा काम एफसीआई की काम में क्या सुधार पॉसिबल है, उनके सुझाव देकर उनको केंद्र सरकार के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ओवरऑल कल एफसीआई की वर्किंग अच्छी थी, हम उससे संतुष्ट हैं। अब आपका जो सवाल है एमएसपी का, ये एक यक्ष प्रश्न है जो सदैव रहेगा। इसका समाधान नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसान जिस मेहनत से, पसीना बहाकर, परिश्रम से अन्नदाता के रूप में काम करता है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस के राज ने सदैव अन्नदाता का अपमान किया। मैं आज श्री नरेंद्र भाई मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में एमएसपी को लेकर एक बड़ा निर्णय हुआ और बेसिक निर्णय हुआ कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। उसके लिए सॉइल इंस्पेक्शन से लेकर, उनको सलाह से लेकर, उनका प्रोडक्ट कैसे मार्केट में रीजनेबल रेट में आ सकता है, और यदि मंदी है और प्रोडक्शन किसी क्रॉप का ज्यादा हो गया है, एमएसपी सारे उत्पादन को खरीदने का माध्यम नहीं है। एमएसपी अगर बाजार का भाव कम है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ताकि किसान को यह मालूम रहे कि मेरा उत्पाद कम से कम इस कीमत पर तो जरूर बिकेगा। उससे वो आशान्वित भी रहता है। उससे अगर ज्यादा रेट होती है तो बाजार में बेचता है, उससे कम रेट मार्केट की होती है तो वो एफसीआई या अन्य माध्यम से सरकार को बेचता है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय भजन लाल जी का, जिन्होंने 150 रुपया बोनस की घोषणा की, और केवल घोषणा नहीं की है, पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी जी के राज में कि एफसीआई या अन्य माध्यम से बेचने वाले कृषकों को अपने उत्पाद की कीमत 48 घंटे के अंदर मिल रही है और 2 साल से उनको बोनस भी टाइम पे मिल रहा है। तो अब एक किसानों में उत्साह हुआ है कि हम सरकारी खरीद के अंदर जा सकते हैं, हमारा पैसा और हमारा बोनस सुरक्षित रूप से मिलेगा। किसान बहुत उत्साहित है।
लेकिन ये तो तय है कि किसान जितना परिश्रम करते हैं इसमें और सुधार की जरूरत है। सरकार इस विषय में संवेदनशील है और आपने पिछले कुछ वर्षों में एमएसपी की प्राइस में हुई बढ़ोतरी को देखा होगा। वो किसान को समृद्ध और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये थे दामोदर अग्रवाल जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। किसानों की आय को लेकर उन्होंने जवाब दिया, साथ में अशोक गहलोत की जादूगरी पे भी सवाल किए। और हनुमान बेनीवाल जो है बेबाक तरीके से कहते हैं, उनका मानना है। लेकिन अब क्योंकि समय बताएगा किसानों को कितना लाभ मिलता है, राजनीति किस करवट बैठती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।